हेलो स्टूडेंट्स। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के शेष भाग में आपका स्वागत है। अभी तक आपने जाना कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे सेठ ने कुंदनपुर के धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। कुंदनपुर के रास्ते में सेठ को भूख से तड़पता एक कुत्ता दिखाई दिया। सेठ से उसकी हालत देखी ना गई। उन्होंने अपने साथ लाई 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं भूखे रहे। धन्ना सेठ के घर पहुंचने पर सेठानी उनके द्वारा किया गया यज्ञ खरीदने को तैयार थी, लेकिन वह केवल महायज्ञ ही खरीदना चाहती थी। वह महायज्ञ था क्षुधाग्रस्त कुत्ते की भूख को शांत करने से अर्जित पुण्य। लेकिन सेठ ने इसे महायज्ञ नहीं बल्कि मानवोचित कर्तव्य का नाम दिया तथा चुपचाप धन्ना सेठ की हवेली से बाहर चले आए। आइए जाने कहानी का शेष भाग। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आधेओपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सामने एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहां कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और इसी के साथ यहां कहानी समाप्त होती है।
तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमने जाना कि धार्मिक कर्म कांड, पूजा पाठ वास्तविक महायज्ञ नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा व कार्य किसी भी दान पुण्य पूजा पाठ से बढ़कर है। नर सेवा ही नारायण सेवा है और वास्तविक महायज्ञ है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को सुनने का आनंद लिया होगा और साथ ही इस कहानी से मिलने वाले अमूल्य संदेश को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। धन्यवाद।